बिजनौर जनपद की जनता के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI आपको नगीना और भरेला टोल प्लाजा के बाद एक और बड़ा तोहफा देने जा रहा है। जी हां, शादीपुर जो कि बिजनौर से कोतवाली के बीच पड़ता है, यहां भी एक टोल प्लाजा बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। यह अलग बात है कि बिजनौर जनपद में रोजगार के बहुत कम साधन मौजूद है। लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद हम गर्व से कह सकेंगे कि बिजनौर वालों के पास 3 टोल प्लाजा है। बल्कि आपको बताते चले कि भागूवाला में भी एक टोल प्लाजा फिलहाल तैयार सा है, लेकिन उसके लिए कोई अपडेट सामने नहीं आ रही, तो फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन नगीना और भरेला के बाद अब शादीपुर में तीसरा टोल प्लाजा आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। दरअसल आपको बता दें, पानीपत खटीमा राजमार्ग पर ग्राम शादीपुर के करीब टोल प्लाजा का निर्माण शुरू हो गया है। हाईवे शुरू होने के साथ ही टोल प्लाजा भी शुरू हो जाएगा। टोल प्लाजा का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है और निर्माण जल्दी पूरा होने की संभावना है। कोतवाली देहात में बन रहा ओवर ब्रिज भी जल्द ही चालू हो जाएगा। इसके बाद माहेश्वरी जट में ओवर ब्रिज का काम बाकी रह जाएगा। सड़क का निर्माण पूरा होने के साथ साथ ही टोल प्लाजा भी शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि पूर्व में टोल प्लाजा का कई संगठनों ने विरोध किया था। शादीपुर में बन रहे टोल प्लाजा को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी द्वारा नवंबर 2025 के दौरान NHAI को एक नोटिस दिया गया था। संगठन द्वारा NHAI के दिल्ली तथा नजीबाबाद कार्यालय को कानूनी नोटिस दिया गया था। टोल प्लाजा बनाने से रोकने के लिए संगठन बड़ा आंदोलन करेगा, इसके लिए भी कहा गया था। संगठन ने जो मांगे रखी थी उसमें कहा गया था कि टोल प्लाजा लगने से क्षेत्र की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। टोल प्लाजा लगने से स्कूल कॉलेज जाने के लिए क्षेत्र की जनता को जेब खर्च करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी पिछले कई महीनों से लगातार इस टोल प्लाजा के विरोध में ज्ञापन देता आ रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी भी इस मामले पर मौन बने हुए थे। साथ ही आपको बताते चले कि किसान यूनियन ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि शादीपुर में विनायक कॉलेज के संस्थापक राकेश कुमार ने बीते वर्ष मार्च के महीने में हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया था और मामला कोर्ट में चल भी रहा था। राकेश कुमार बताते हैं कि नेशनल हाईवे की ओर से ये टोल प्लाजा नियमों के विपरीत बनाया जा रहा है। ये सड़क पहले 24 फीट हुआ करती थी और अब इसे बढ़ाकर केवल 30 फीट किया जा रहा है। अगर सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाता तो टोल वसूली उचित थी। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन सब अड़चनों के बावजूद फिलहाल टोल प्लाजा का निर्माण कार्य देखते हुए इसके शुरू होने की पूरी संभावनाएं बन गई है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर हरप्रीत सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा का निर्माण गति के साथ चल रहा है। टोल निर्माण के चलते MPS ग्लोबल स्कूल के सामने फिलहाल मार्ग 1 वे हो रहा है। जल्द ही मार्ग को दोनों ओर से शुरू कर दिया जाएगा। आगे हरप्रीत सिंह बताते हैं कि शादीपुर से लेकर टोल प्लाजा तक सड़क पर निर्माण सामग्री की एक और परत डाली जाएगी। तो ये बिजनौर जनपद के तीसरे टोल प्लाजा को लेकर हमने आपको अपडेट दी। सबसे पहले हमने नगीना का टोल प्लाजा देखा, उसके बाद भनेड़ा, और अब ये तीसरा टोल प्लाजा जल्द ही शादीपुर में शुरू हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि एक चौथा टोल प्लाजा भागूवाले में बना तो हुआ है, लेकिन काफी लंबे समय से उसका काम रुका हुआ है, तो उसके बारे में कोई आगे की अपडेट नहीं है। फिलहाल तीसरे टोल प्लाजा से ये उम्मीद है कि जल्द ही चालू हो जाएगा। और आसपास के लोग जिनकी दूरी टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर से अधिक होगी, ऐसे सभी बिजनौर जनपद वासियों की जेब पर एक और खर्च ये भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक भनेड़ा और नगीना टोल प्लाजा पर भी कुछ यही देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 5 किलोमीटर के एरिया को छोड़ा जा रहा है, बाकी सभी से टोल वसूला जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बिजनौर जनपद से जुड़ी सभी काम की अपडेट आपको मिलती रहे। हम कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।